दिल्ली में जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक सर भूख हड़ताल कर रहे हैं और उनकी भूख हड़ताल को लगभग आज 16-17 दिन हो गए और उनकी शारीरिक स्थिति ऐसी है कि वो बंदा चलने की दिशा में भी नहीं है, आंखों की रोशनी तक जा रही है। शुगर का लेवल बहुत लो आ चुका है, बीपी का लेवल बहुत लो आ चुका है और भूख हड़ताल वो अपने लिए नहीं कर रहा है। बंदा भूख हड़ताल देश के बच्चों के लिए कर रहा है, भविष्य के लिए कर रहा है, ताकि कोई भाई पेपर लीक ना हो, परीक्षाएं ढंग से हो, परीक्षा प्रणाली में सुधार हो, अच्छी व्यवस्था हो, ताकि किसी बच्चे का भविष्य खतरे में ना पड़े। मांगे क्या है? कुछ नहीं है कि भाई शिक्षा मंत्री या तो इस्तीफा दे दे या फिर आप बात तो करो कम से कम आकर जाकर के। इनकी निर्दयता, बोलते हैं कि भारत के अंदर तानाशाही शासन नहीं है, इससे ज्यादा तानाशाही क्या हो सकती है। इनके अंदर आत्मा इनकी इतनी मर चुकी है, निर्दयता इनके अंदर इतनी कूट कूट कर भरी हुई है कि कोई वहां पर जाकर के वार्ता तक नहीं कर रहा है। कौन क्या कर रहा है, कोई मर रहा है, कोई नहीं मर रहा है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इनकी निर्दयता की हद देखो आप। वहां पर इनका घमंड और इनका अहंकार इनके अंदर इतना चूर चूर के भरा हुआ है, कूट कूट के भरा हुआ है कि ये वार्ता करना या किसी से बात करना भी लाजिम नहीं समझते। इसको बोलते हैं तानाशाही। डेमोक्रेसी बोलते हो आपके, डेमोक्रेसी के अंतर्गत ये चीजें नहीं होती है भाई। कोई आदमी 17 दिन से भूखा बैठा है, अपने लिए नहीं बैठा है, उसके अंदर खुद का स्वार्थ कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ यही चाहता है कि भाई देश का भविष्य या देश के बच्चों का भविष्य कल खतरे में ना हो। अरे आप इस्तीफा मत दो, कौन कह रहा है आपको इस्तीफा दो? कम से कम बात तो कर लो जाकर के यार। भाई साहब को 30 साल पुराना गमछा याद है, न्यूजीलैंड की यात्रा याद है, यूरोपियन कंट्री की यात्रा याद है, बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत कैसे करना है वो याद है, विमान के अंदर सफ़र कैसे करना है वो याद है। बस सिर्फ याद नहीं है तो अपने देश के अंदर क्या हो रहा है वो याद नहीं।